नगर परिषद चुनाव से पहले चक्रधरपुर में तेज हुई सियासी हलचल, मकर संक्रांति पर दिखी चुनावी गर्माहट। पार्षद पति विनोद महतो ने की चुनाव लड़ने की घोषणा, पत्नी सरोजा देवी ने किया जीत की हैट्रिक लगाने का बड़ा दावा। चक्रधरपुर में आगामी नगर परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अभी से तेज हो गई है। संभावित प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं और दावेदारी पेश करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मकर संक्रांति जैसे पारंपरिक पर्व के अवसर पर भी चुनावी माहौल साफ तौर पर देखने को मिला। इसी क्रम में वार्ड संख्या 20 की निवर्तमान वार्ड पार्षद सरोजा देवी ने मकर संक्रांति के अवसर पर अपने आवास पर मकर मिलन समारोह का आयोजन कर एक बार फिर उसी वार्ड से चुनाव लड़ने की औपचारिक घोषणा कर दी है। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर लोकनाथ नगर बंगाली टोला चिरंजी ब्लॉक के सारे जितने भी महिला ग्रुप है सरोजा देवी के नेतृत्व में वो आज पीठा का प्रोग्राम रखा गया है और हम लोग पीठा का पार्टी किए हैं और इसी तरह हम लोग प्रत्येक साल मनाते हैं। इस साल भी हम लोग मना रहे हैं, इस साल थोड़ा जोरों से ये करके हम लोग मना रहे हैं। और इसी बीच हम लोग का वार्ड नंबर 20 में चुनावी को अब देखते हुए आज से घोषणा भी हम लोग करेंगे कि मैडम हम लोग का सरोजा देवी जो है वार्ड नंबर 20 से चुनाव लड़ेगी और उसके बाद हम लोग विजय घोषित करेंगे तिवारा। उल्लेखनीय है कि सरोजा देवी लगातार 2 बार वार्ड संख्या 20 से चुनाव जीत चुकी हैं और इस बार जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रही हैं। सरोजा देवी का कहना है कि बीते दोनों कार्यकाल के दौरान उन्होंने जनसेवा को प्राथमिकता दी और उसी सेवा का परिणाम आगामी चुनाव में जनता के समर्थन के रूप में मिलेगा। सरोजा देवी जो इस वार्ड में जो काम जो की है, ठीक है, ऐतिहासिक रूप से काम की है। जैसे कि लोकनाथ नगर बंगाली टोला जब हम लोग 2010 में चुनाव लड़े उसमें रोड नहीं, ठीक है, न खंबा नहीं था, लाइट नहीं थी, स्ट्रीट लाइट नहीं था। उसके बाद में आपका रोड तो बिल्कुल ही नहीं था, ठीक है, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास किया 2010 से लेके अभी आपका 2015 तक का हम लोग कार्यकाल में बहुत कुछ हम लोग ऐतिहासिक काम किए हैं जो आज तक का वो उस वार्डवासियों ने बहुत तरह का हम लोग को बोलते हैं कि आप विनोद जी बहुत अच्छा काम किया, आपका मैडम बहुत अच्छा काम किए, ठीक है। तो इसीलिए हम दोबारा जो तीसरा टर्म में जो है, तीसरा टर्म में खुद मोहल्ला वासियों बोल रहा है कि इस बार भी ऐतिहासिक जीत हम लोग करेंगे मैडम का, सरोजा देवी का। वहीं स्थानीय लोगों का भी कहना है कि सरोजा देवी के कार्यों से वे संतुष्ट हैं और उनके अलावा किसी अन्य प्रत्याशी पर भरोसा करना उनके लिए मुश्किल है। ऐसे में वार्ड संख्या 20 में एक बार फिर सरोजा देवी के पक्ष में मजबूत माहौल बनता नजर आ रहा है। समर्थन कर रहे हैं, हाँ। हर बार के अलावा अभी भी जिताना है, जीतेंगे ही। हम क्या बोले सरोजा देवी जीते बहुत सरोजा देवी वार्ड नंबर 20 के नेतृत्व में खड़ी हो रही हैं। हाँ। उनको हम लोग को इस बार जिताना ही है, तीसरा बार उनको जीतना ही है, वो जीतेंगी ही। हम लोग का मैडम बहुत अच्छी है सरोजा देवी, हाँ। इनको ही इस बार फिर जीतना है। इस लगा तीसरा मौका इनको मिल रहा है, 2 बार तो पहले जीत चुकी है और हम लोग का वार्ड को बहुत अच्छा से काम करती है। जब जहाँ बुलाए वहाँ पहुँच भी जाती है, सब काम होता है। इसीलिए हम लोग इनको ही चुनेंगे, जो भी मुकाबला करे, जो भी आए, लेकिन जीतना इन्हीं को है। कैसा रहा इनका कार्यकाल? 2 साल, बहुत दो अच्छा बार और अभी भी जीतेंगे तो अच्छा ही होंगे। बहुत अच्छा काम हुआ है। हम लोग का भी जो लोग का जो भी काम था वो पूरा किए हैं। उम्मीद है कि इस बार भी वो जीतेगी। प्रत्येक बार की तरह इस बार भी जीतेगी हमारी सरोजा देवी इस 20 नंबर वार्ड से। इनका कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा, 2 टर्म ही बहुत ही अच्छा था और इस बार भी आशा करते हैं कि बहुत अच्छा ही रहेगा। हम लोग सबको यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। आज मकर संक्रांति के बाद हम लोग सब विनोद भैया के घर पे सब आए हैं। विनोद भैया मकर संक्रांति में सबको को बुला के हम लोग सबको पीठा का आमंत्रित किए हुए हैं। इधर चुनावी माहौल में उस समय और रोचक मोड़ आ गया
जब सरोजा देवी के पति विनोद महतो ने भी नगर परिषद चुनाव में उतरने की घोषणा कर दी। विनोद महतो ने बताया कि वे वार्ड संख्या 17 से चुनाव लड़ने की अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं और अब केवल चुनाव आयोग द्वारा तिथियों की घोषणा और नामांकन का इंतजार है। और मैं मन बना ही लिए हैं कि वार्ड नंबर 17 से मैं खुद चुनाव लड़ूंगा। कारण ये कि हमको वार्ड नंबर 17 से जो वहाँ का जनता मेरा काम देख के, मेरा काम को देखते हुए वहाँ का जनता हमको बहुत मैंने आशीर्वाद दे रही, बहुत अच्छा काम किए हैं आपका 10 साल के कार्यकाल में। तो इस बार मेरे वार्ड भी काम कीजिए कि अब जिस तरह के आपका 20 नंबर का काम हुआ, 17 नंबर में इस तरह का जो इससे पूरे वार्ड पार्षद थे उससे बहुत कोई नाराज है, ठीक है, बहुत नाराज है उससे बता रहे। 5 साल वो जो एकदम मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। वो कौन ने ध्यान नहीं दिया? पूर्व वार्ड पार्षद 17 नंबर के कौन है? 5 साल एकदम ध्यान नहीं दिया। कौन है बताइए? विनय वर्मा ने। अच्छा, काम नहीं किए? 5 साल तक का 20 नंबर में ध्यान दिए, इसलिए ध्यान दिए वो कि इधर का वो कि लेडीज कोटा नहीं होके जेंट्स कोटा होगा बोल के पूरा जी जान लगा दिया थे 20 नंबर में, ठीक है। अच्छा, पूरा जी जान लगाया, पूरा 5 साल 17 में ध्यान ही नहीं दिए वो, ठीक है। तो इससे आदमी त्रस्त हो गया उससे। अब उसका घर का बगल का नाली देखिए, रोड देखिए, अभी भी हमको नहीं लगता कि वो जा सकते। उसका देखने से वहाँ का पब्लिक पूरा हमको बोल रहा है कि भैया मेरा रोड नाली अभी पानी जा रहा है, पैदल जाने की कोई मैंने सुविधा नहीं वहाँ पर, ठीक है। पानी से खुद के जा रहा है, मैंने गंदा पानी, गंदा नाली का पानी अब जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे बहुत सारा वार्ड नंबर 17 में अभी भी हम बता दे रहे हैं कि नाली भजाभज भरा हुआ, ठीक है। तो वहाँ का जनता हमको बोल रहा है कि एकदम 5 साल ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनको हम लोग इससे नाराज है। इसीलिए आपको हम लोग बुला रहे 17 नंबर में, आप खड़ा हुई है। जिस तरह 20 नंबर में आप काम देखभाल कर रहे हैं उसी तरह आप भी 17 में ध्यान दीजिए। विनोद महतो का कहना है कि वे लंबे समय से वार्ड संख्या 20 के साथ साथ वार्ड संख्या 17 की जनता की भी सेवा करते आ रहे हैं। ये वार्ड नंबर 17 का ही है, शिवदास राय, मेरा फुल समर्थन करेंगे और मेरा ये आपको पीए भी रहेंगे, चुनाव प्रचार में ये साथ साथ हमेशा रहेंगे। और विनोद भाई हमारा एकदम लेवटिया है, एक प्रकार से बोलेंगे, इसीलिए वो जो बोलते हैं हम लोग करते हैं। और हम लोग को चाहते हैं क्या है, ज्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए, पानी का साधन होना चाहिए, ड्रेन होना चाहिए, गुड ड्रेनेज होना चाहिए। और बरसात में पानी जम जाता है, उस पानी को ड्रेनेज से अच्छा निकाल जाए, जमे नहीं। और इलेक्ट्रिसिटी का जो है उसका भी प्रॉब्लम हटाना चाहिए। और आपका रोड होना चाहिए, ये सब सबसे डेवलपमेंट है। और हर तरह का हर कुछ कठिनाई काम हम लोग करते हैं, बहुत सारा काम रहते हैं, तो वो सब हम लोग विनोद भाई बहुत कुछ कर देते हैं। हालांकि हम लोग का वार्ड का नहीं रहते हुए भी करते हैं हमेशा। तो हम लोग चाहेंगे विनोद भाई को हमेशा जिताने के फुल समर्थन देके, बस यही है। वार्ड संख्या 17 की जनता मौजूदा वार्ड पार्षद से नाराज है और एक बेहतर विकल्प के रूप में उन्हें आगे देख रही है। इसी जनभावना को देखते हुए उन्होंने वार्ड संख्या 17 से चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया है। और विशेष बात ये बता रहे विनोद महतो वो है, रात का 12 बजे ऐसे हम लोग काम किए हैं कि माने जैसे कि ट्रांसफार्मर बिजली कारखाना वार्ड नंबर 17 के ट्रांसफार्मर में आग लग गया था, ठीक है। तो पूर्व पार्षद को उसको बुलाया गया कि भाई आग लगी हुई, ठीक है। तो वो आश्वासन नहीं दिया आएंगे बोले, लेकिन हमको जैसे वार्ड नंबर 17 के आदमी हमको फोन किया तो दौड़ के गए। और 12 बजे रात को हम गए, हाफ पैंट पहनते हुए गए, रात को गर्मी का समय था। अब पूरा मैंने आपको बिजली विभाग को बोले कि भाई इस तरह का घटना हुआ है, तो तुरंत आके फिर उसको शॉर्ट सर्किट को मैंने आपको स्विच ऑफ करके वो उसको बुताया गया है। तो बहुत सारे ऐसे कारण है कि जो हम लोग रात को रात नहीं देखते, दिन को दिन नहीं देखते। इसीलिए मेरा पीछे आदमी लोग इस बार भरोसा कर रहा है कि वार्ड नंबर 20 में जैसे काम हुआ है वार्ड नंबर 17 भी वही काम होगा। और मैंने खुला मंच में बोल रहा हूँ कि मैं 20 में इससे काम की उससे बढ़ चढ़ के 17 नंबर में हम काम करेंगे। मैं वार्ड पार्षद रहूं चाहे नहीं रहूं, हम विशेष कर ध्यान देंगे 17 में। इतना ही नहीं, विनोद महतो ने यह भी संकेत दे दिया है कि यदि वे वार्ड पार्षद का चुनाव जीतते हैं तो नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद के लिए भी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। हाँ, उपाध्यक्ष की हम तैयारी करूंगा। वो वहाँ के चुनाव जीतने के बाद में उपाध्यक्ष का मैं तैयारी करूंगा। क्या वहाँ की जनता, हम जमीनी काम कर रहे हैं, ठीक है, हम फोकसिंग वाला काम नहीं करते। घर घर जाके पूरा जनसंपर्क बनाए हुए हैं, ऐसा हमको समर्थन मिल रहा है।
वार्ड नंबर 17 से, इसीलिए मैं मन बना लिया हूँ इस बार वार्ड नंबर 17 से विजयी घोषित होकर रहूंगा मैं। उन्होंने वर्तमान नगर परिषद अध्यक्ष केडी साह द्वारा वार्ड संख्या 17 से चुनाव लड़ने की घोषणा पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जनता बाहरी प्रत्याशी को स्वीकार नहीं करेगी और अपने बीच रहने वाले व्यक्ति को ही प्रतिनिधित्व का अवसर देगी। जो अध्यक्ष पद में रह चुके हैं केडी साह जी, वह वार्ड नंबर 17 से चुनाव लड़ रहे हैं उपाध्यक्ष के लिए, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरा बोले मतलब क्या, कोई भी अगर चाह रहे कि हमको जनता वहाँ का मैंने वोट देके जिता देगा, लेकिन आज का डेट में कोई भी जनता इतना बुढ़े का आदमी नहीं है बता रहे। कोई रोड अगर साफ करना, नाली साफ करना होगा तो बाहर का आदमी नहीं आएगा, वहाँ का जो लोकल जो वार्ड पार्षद रहेगा, जो घर का वार्ड पार्षद रहेगा वही करेगा बता रहे। ठीक है, कोई माने आपका वहाँ से नहीं आके यहाँ नाली साफ कर देगा। और मेरा इतिहास रहा, देखिए हम 5 साल जो चुनाव बीच में गैप रहा, हम हमेशा हम कार्यकाल में अपना काम करते जा रहे कि रोड नाली हुआ, सफाई हुआ, स्ट्रीट लाइट का मरम्मत हुआ, चाहे आपका कुछ भी वगैरह वगैरह। ठीक है, बहुत सारा होता है वार्ड में, हमेशा हम खड़े हैं और यही खड़े होने के कारण में आज हमको सब बोला जा रहा कि विनोद जी आप वार्ड नंबर 20 से जो काम किए हैं, हम लोग काम देकर बहुत खुश है, 17 से चुनाव लड़िए, आपको हम समर्थन कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस बार चक्रधरपुर नगर परिषद चुनाव में पति पत्नी सरोजा देवी और विनोद महतो की रणनीति चर्चा का विषय बनी हुई है। दोनों के एक साथ वार्ड पार्षद बनने और उपाध्यक्ष पद पर दावेदारी की योजना चुनावी समीकरणों को दिलचस्प बना रही है। अब देखना यह होगा कि जनता इस राजनीतिक रणनीति पर क्या फैसला सुनाती है और आने वाले समय में चुनावी मैदान किस करवट बैठता है। सब मेरे वार्ड के सभी को, और आज मकर संक्रांति के अवसर पे हम सबको इनवाइट किए हैं। हम लोग उनका गुड़ पिठा, मसाला पिठा, निमकी, गठिया सब खिलाएंगे और सबको मकर संक्रांति का बहुत बहुत बधाई। नमस्ते।